ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और जितनी भी रिएक्शंस इसकी होती हैं वो सारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहली रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करता है वो होती है एसिड बेस रिएक्शन या फिर प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ H पॉजिटिव इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पीशी है सामने जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और एसिडिक हाइड्रोजन किन में प्रेजेंट होता है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक अल्कोहल में जो H है ये भी एसिडिक है, फिनॉल का जो H है ये भी एसिडिक है, और वाटर का जो H है ये भी एसिडिक है, या फिर अगर हम इसका आइसोटोप भी लेते हैं D2O तो ये D जो है ये भी एसिडिक नेचर का होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव रखेगा अपने ऊपर और मेटल पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा और हो जाएगा खुद न्यूट्रलाइज, और बाई प्रोडक्ट क्या बचेगा हमारे पास, मैग्नीशियम OH और X के यहाँ पर हेलोजन। क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही हो सकते हैं। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स की जब बात होती है तो कलेक्टिवली बात करते हैं हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, इन दोनों को ही कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल पे मैंने एल्डिहाइड लिया है CH3CHO। ऑक्सीजन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे R- ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, अटैक करेगा इस पॉजिटिव सेंटर पर और बॉन्ड को करेगा ओपन। फॉर्मेशन होगा क्या, यहाँ पर तो लग जाएगा R और O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कराने के लिए हम इसको एसिड का सोर्स दे देंगे, H पॉजिटिव देंगे, ये अटैक करेगा इसके ऊपर और हो जाएगा न्यूट्रलाइज। फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड करती है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इस कार्बन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है ग्रुप लगे हुए हैं, ऑक्सीजन पे रहेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है अटैक करेगा इस सेंटर पर, बॉन्ड को करेगा ओपन। फॉर्मेशन क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा। एक ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में हम इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करेंगे, एसिड का सोर्स देंगे और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक दूसरा एग्जांपल दिया है फिनाइल के साथ भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, ये अटैक करेगा CO2 पे और एसिड का सोर्स से न्यूट्रलाइज कराएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा ये पूरा बेंजोइक एसिड में। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद इपॉक्साइड। एक 3 मेंबर की रिंग जहां पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड के केस में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिंग को ओपन करता है लेकिन लेस हिंडर्ड साइड से ही ओपन करता है, ये याद रखना, जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है, तो जो SN2 अटैक होगा लेस साइड से होगा और रिंग हो जाएगी हमारी ओपन। फॉर्मेशन होगा O- का, इसको भी न्यूट्रलाइज करेंगे। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइज वाले को हम बोलते हैं वर्कअप। वर्कअप कराने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, तो ये O- कन्वर्ट हो जाएगा OH में, यानी इपॉक्साइड भी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी अल्कोहल में। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। C डबल बॉन्ड OCl, इस वाली फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एसिड क्लोराइड। RCOCl की रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, नेगेटिव अटैक करेगा इस पर, वापस ये सेंटर कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि एक Cl भी माइनस इफेक्ट लगेगा और ऑक्सीजन भी माइनस इफेक्ट लगा रहा होगा। अटैक होगा इस कार्बन पर, बॉन्ड ओपन होगा, जनरेट होगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में Cl जो हमारा गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और Cl को करेंगे बाहर, फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास कीटोन का। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन पे रिएक्शन को रोकता नहीं है, वापस से दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, अटैक करेगा और तब तक अटैक करता है जब तक ये अल्कोहल ना बन जाए। यानी एसिड क्लोराइड के केस में 2 मॉलिक्यूल लग रहे हैं हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, और फाइनली यहाँ पर O- लग जाएगा। यहाँ पर आना चाहिए था CH3, की जगह पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, तो 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल हमारे लग चुके हैं। H पॉजिटिव देके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, फाइनली फॉर्मेशन होगा हमारे पास टर्सरी अल्कोहल का। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एस्टर। ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। पहला मॉलिक्यूल क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड का आएगा, अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के बाद ये अटैक करेगा वापस और OR2- ये वाला ग्रुप जो है, जो ये ग्रुप है, ये जाएगा बाहर और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, R2OH, ये बना दिया अल्कोहल। और ये वाला जो ग्रुप था हमारा कन्वर्ट हो चुका है कीटोन में। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है कीटोन पे रिएक्शन को रोकता नहीं है, CH3 वापस आएगा, अटैक करेगा और O- जनरेट होगा। फिर से हमको इसको न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा, सोर्स ऑफ H पॉजिटिव देंगे और हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में।
रिएक्शन विद नाइट्राइल, नाइट्राइल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखना पड़ेगा यहाँ पर ही कीटोन की रिडक्शन नहीं करता। साइनाइड है C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज आएगा, अटैक करेगा इस पोजीशन पर और जनरेट करेगा नाइट्रोजन पर नेगेटिव। ये कैसे रहेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। देखो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, इसको भी हम ऐसे दिखाएंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने पर ये बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ पर लगा देना है ऑक्सीजन, यानी कन्वर्ट हो जाएगा ये कीटोन में। अब जब नाइट्राइल से हम ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करते हैं तो ये स्टॉप करता है कीटोन पर, आगे फर्दर जो है ग्रिग्नार्ड रीजन का मॉलिक्यूल आके अटैक नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, सिर्फ नाइट्राइल का केस ऐसा है जहां पर हम कीटोन पर ही रिएक्शन को स्टॉप करेंगे, जबकि हम एस्टर का केस देख लेते हैं या फिर हम एसिड क्लोराइड का केस देखते हैं तो कीटोन बनने के पे रिएक्शन को ये रोक नहीं रहा था, रिएक्शन जो है फर्दर प्रोसीड कर रही थी जब तक अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कंप्लीट हो चुकी हैं। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।